नमस्ते। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रगतिवादी कविता तोड़ती पत्थर पढ़ने वाले हैं। ये कविता सन 1935 में लिखी गई थी। इस कविता में श्रमिक वर्ग यानी जो मजदूर लोग हैं, उनके संघर्ष, उनकी लाचारी तथा उनके अभावपूर्ण जीवन की सत्य कथा को मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। समाज में अर्थव्यवस्था के आधार पर दो वर्ग हैं, पहला शोषित और दूसरा शोषक। यहाँ शोषित वर्गों का बड़ा सजीव चित्र कवि ने खींचा है। एक गरीब श्रमिक युवा नारी को प्रचंड गर्मी में पत्थर तोड़ते देख कभी मौन नहीं रह पाते और अपनी सारी करुणा और संवेदना प्रस्तुत कर देते हैं। इस कविता में बिना संवाद के द्वारा मजदूर और कवि की भावनाएं प्रकट की है। ये कविता निराला की काव्य रचना अनामिका में संकलित है। कविता का भावार्थ समझने से पहले आइए कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ पर, वो जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माते से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। कवि निराला कहते हैं कि उन्होंने इलाहाबाद के पथ पर यानी सड़क पर एक श्रमिक युवा नारी को पत्थर तोड़ते हुए देखा। वो श्रमिक युवा नारी अपने कार्य में पूर्ण रूप से व्यस्त थी। जिस स्थान पर वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, उस स्थान पर कोई भी छायादार वृक्ष नहीं है जिसके नीचे जाकर वो थोड़ी देर भी आराम कर सके। आगे कवि उस श्रमिक युवा नारी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कवि बताते हैं कि उस महिला के शरीर का रंग सांवला था और वो जवानी से परिपूर्ण थी। शायद लगातार धूप में काम करने की वजह से उसका शरीर सांवला हो गया हो। उसकी आंखें नारी सुलभ लज्जा से झुकी हुई थी और वो अपना पत्थर तोड़ने का काम पूरा मन लगाकर कर रही थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वो पत्थर पर लगातार प्रहार किए जा रही थी। जिस स्थान पर यह श्रमिक महिला पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, ठीक उसके सामने पेड़ों की एक लंबी कतार थी। बड़ी बड़ी इमारतें और उन भवनों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े प्राकार भी यानी चार दीवारी भी थी। लेकिन इन सब के होने या न होने का उस महिला को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस श्रमिक युवा नारी ने इस बात को स्वीकारा है कि उसे आजीवन इसी तरह पत्थर ही तोड़ने हैं और यही उसका भाग्य है। गर्मियों के दिन थे, भयानक धूप चढ़ रही थी। लग रहा था मानो सूरज आग उगल रहा है। शरीर को जलाने वाली गर्म हवा बह रही थी। धरती भी गर्मी के कारण कपास की तरह जल रही थी। लगभग दोपहर का समय हो गया था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में वो श्रमिक युवा नारी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। कवि बताते हैं कि इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाली उस महिला ने जब कवि को अपनी ओर ताकते हुए देखा
तो उसने बड़े दुख और हताशा के साथ सामने खड़े भवनों की ओर देखा। उन भवनों को उसने ऐसे देखा मानो कुछ नहीं देख रही है। उसने मुझे देखा तो मुझे उसकी दृष्टि में वो भाव नजर आया जिसे मारा गया हो, पीटा गया हो, लेकिन वो रो नहीं रही है, चुपचाप सब कुछ सहन कर रही है। अपने प्रति कवि की नज़रों में सहानुभूति को देखकर उसकी भावनाओं की वीणा के तार झंकृत हो उठे और ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो कवि निराला ने आज तक नहीं सुनी थी। कहने का भाव ये है कि कवि ने पीड़ा का ऐसा स्वर कभी नहीं सुना था। उस श्रमिक युवा नारी की दृष्टि से यह स्पष्ट झलक रहा था कि उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, काफ़ी अत्याचार सहे हैं, लेकिन उसने अपनी दीनता को प्रकट होने नहीं दिया। वो स्वाभिमानी है। एक क्षण के बाद वो व्याकुलता से कांप उठी। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। उसने पसीने की बूंदों को पोंछा और पुनः हाथ में हथौड़ा लेते हुए मानो कवि से कहा कि उसका जन्म पत्थर तोड़ने के लिए ही हुआ है, यही उसका भाग्य है। तुम जिन विशाल भवनों में रहते हो उनके निर्माण का अधिकार उसे है, लेकिन उसमें रहने का तथा उसके उपभोग का अधिकार उसे नहीं है। आशा है आप लोगों को कविवर निराला जी की यह कविता पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।